चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। एक जर्नल इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल लिखते हैं जर्नल a0 a1x प्लस a2 x की पावर 2 एंड सो प्लस an x टू द पावर n, वेयर a0 a1 a2 यह सभी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं और ये कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू है। फिक्स्ड वैल्यू जो इसमें x आया इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ये y भी हो सकता है, जितने भी आपके पास x y z आप देखते होंगे पॉलिनोमियल में, तो x y z ये वैल्यूज वेरिएबल बोली जाती हैं। वेरिएबल और वेरिएबल एक वेरिएशन है जो वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, और इसमें वैल्यू कभी 2 आएगी x की, कभी 3, कभी 4 ऐसे। और जो a0 a1 a2 हैं ये आपके रियल नंबर्स हैं जो कांस्टेंट है, जो फिक्स्ड है। और एग्जांपल के लिए ऐसा ले सकते हैं आप, जो a0 a1 है जिनको मैंने अभी नाम दिया है, आप इन्हें a b c 1 2 3 पाई और कुछ वैल्यू डेसिमल्स में कुछ भी आप ले सकते हैं। तो मैंने अभी आपसे बताया कि पॉलिनोमियल, जैसे ये मैंने प्लस माइनस के साइन, ये एक एक टर्म है करके, और इन सब का जो कॉम्बिनेशन बन के आया इसी को हम कह रहे हैं पॉलिनोमियल। ये बहुत सारी टर्म्स होती हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, शॉर्ट फॉर्म इन पॉलिनोमियल। ऐसा कह सकते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल in polynomial is called degree of the polynomial, जो हाईएस्ट होगी सबसे ज़्यादा। एग्जाम्पल नहीं, एक्स क्यूब 4x + 1 हाईएस्ट डिग्री 3, तो ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाएगा। y की पावर 2 y + 1 हाईएस्ट डिग्री इज 2, x + 1 हाईएस्ट डिग्री इज 1, एंड a सपोज करिए a, और मैंने इसको लिख दिया x टू द पावर 0, तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगा इसका 0, और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोला जाता है। एक बात और, जैसे वेरिएबल्स हैं आपके पास, इनके वेरिएबल की जो पावर होती है, जो पावर आएगी जब आप पावर की बात करते हैं यहाँ, किसी भी वेरिएबल की पावर, वह नेगेटिव नहीं होगी, उसको नेगेटिव नहीं होना है, और किसी भी फ्रैक्शन के अंदर डेसिमल में नहीं आना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ x टू दी पावर हाफ प्लस 2 या x की पावर 2, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि डेसिमल में है। दूसरा एग्जांपल x + 1/x, यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मैं इसको लिखता हूँ x + x टू दी पावर -1, ये देखिए इसकी पावर नेगेटिव हो गई, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम पॉलिनोमियल को डिग्री पे बेस्ड उसके टाइप देखते हैं। पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, या एक साथ 3 ले लेते हैं। बेस्ड ऑन फर्स्ट डिग्री वेरिएबल एंड टर्म, सेकंड एंड थर्ड, ये 9th के टॉपिक भी हैं अपने आप में। डिग्री यदि 1 है, 1 डिग्री, आप उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। यदि डिग्री 1 है तो मैं उसको बोलूंगा लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल लें इसका, एग्जाम्पल x + 1, देखिए डिग्री 1 है, y ले सकता हूं केवल y, डिग्री 1 है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ डिग्री पे बेस्ड हो रहा है, यहाँ टर्म पे बेस्ड नहीं है। और एग्जाम्पल लेते हैं डिग्री बेस्ड 3x + 100, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। अब यदि डिग्री 2 हो जाए, 2, ये 2 डिग्री है इसकी, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल x की पावर 2 केवल, छोड़ दीजिए इतना ही, ये भी क्या है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और x² + x होता तब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और x² + x + 1 होगा तब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि इसमें हम ये नहीं देख रहे 2 टर्म काउंट करेंगे या 3 टर्म्स इसमें काउंट होंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। केवल हाईएस्ट डिग्री को देखा जाता है, हाईएस्ट डिग्री ही डिफाइन करती है कि वह लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। थर्ड, यदि 3 डिग्री हो, ये नोटेशन डिग्री है, डिग्री मतलब 3 डिग्री, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल ओनली x3, तब भी एग्जाम्पल क्यूबिक पॉलिनोमियल है। x³ +
6 एक्स की पावर 2, तब भी कंप्लीट लिखेंगे तब भी वह क्यूबिक है, लेकिन हाईएस्ट पावर 3 होना ज़रूरी है, प्लस 5x प्लस 20। अब आइए वेरिएबल पे, यदि 1 है तो उसे बोलते हैं वन वेरिएबल। जैसे ये आपके पास जितने एग्जाम्पल्स हैं ये सारे वन वेरिएबल हैं, ये वन वेरिएबल्स हैं, ये टोटली वन वेरिएबल एग्जाम्पल्स हैं आपके। तो x प्लस 1 या x की पावर 100 प्लस 2, इसमें पावर से कोई लेना देना नहीं है इसका डिग्री का, सिर्फ ये देखना है कि वेरिएबल्स कितने हैं, सिर्फ x और x पूरे में। और एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखिए वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है पूरा। अच्छा 2 कर देते हैं, चलिए 2 वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल 2 वेरिएबल को आप कैसे लिखेंगे, ये देखिए केवल एक्स वाई लिख दिया, ये एक पॉलिनोमियल है आपके पास में, एक्स वाई प्लस 2 कर दो। कितने वेरिएबल आए, 2 वेरिएबल एक साथ है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 20, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। वैसे ही आप 3 वेरिएबल लीजिए, 3 वेरिएबल को आप कैसे इंडिकेट करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, 3 वेरिएबल है, अलग अलग 3 वेरिएबल है, तो इसे बोलते हैं 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। एक साथ भी लिख सकते थे, ऐसा नहीं है। ये देखिए ये क्या हो गया, 3 वेरिएबल है। मैं कह रहा हूँ इसमें डिग्री नहीं देखी जाती है, इसमें टर्म्स नहीं देखी जाती हैं कि क्या है। अब इस पर थर्ड पॉइंट पे आते हैं। यदि मान लीजिए सिर्फ आपके पास 1 टर्म है तो आप कहते हैं मोनोमियल पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल x ले लिया, केवल x की पावर 100, क्योंकि इस पर डिग्री का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, केवल 1 टर्म है आपके पास, y की पावर 20। और यदि 2 टर्म हो आपके पास उसे बोलते हैं आप बाइनोमियल। एग्जाम्पल क्या रखें इसका, x प्लस वाई, 2 टर्म है आपके पास। दूसरा एग्जाम्पल, इसे छोड़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, x टू दी पावर 100 प्लस 2। तीसरा एग्जाम्पल, एक्स वाई जेड प्लस 20। इसमें 3 वेरिएबल नहीं पूछा गया आपसे, इसमें टर्म आपके पास कितनी है, 2, इसलिए इसको बोला गया बाइनोमियल। अब यदि 3 होती ट्राइनोमियल, उसको आप ट्राइनोमियल बोलते हैं, एक्स वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 20। ये देखिए इसमें 3 टर्म है, तो इसको बोला गया ट्राइनोमियल। तो डिग्री बेस्ड हो गया पूरा, समझ में आता है लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। इससे आगे बढ़ते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल कैसे बात करें, एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखिए इसकी कितनी जीरोज होंगी, ये इसकी डिग्री कितनी है 2, तो जीरोज कितनी होंगी इसकी, 2 जीरोज होंगी। और जीरोज, जब हम जीरोज की बात करते हैं उसी को हम रूट्स भी बोलते हैं, और इन्हीं को हम वैल्यू ऑफ एक्स भी बोलते हैं। जहाँ हमें जैसा वैल्यू दी जाएगी वैसे हम उसके लिए बात करेंगे। अब मुझे कंफर्म करना है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, एक ऐसी वैल्यू या एक से ज़्यादा वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद इसको जीरो बना दे। कोई ऐसी वैल्यू 1 और 2 या 3 जितनी उसकी पावर के अकॉर्डिंग होगी इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं और वो इसको जीरो बना दे। सपोज करिए मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ, रखिए ज़रा 2 रखेंगे यहाँ, 4 कैंसिल। ये देखिए पॉलिनोमियल 2 पे जीरो हो चुका है। इसका मतलब हुआ कि 2 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। दूसरी वैल्यू रखते हैं, पुट x इक्वल टू -2। जब आप -2 रखेंगे इस जगह, यहां रिप्लेस करेंगे -2, तो -2 का होल स्क्वायर और 4, -2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 और ये भी 4, 0। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है कि -2 और x की वैल्यू 2 आर जीरोज। बस 2 जीरोज ही आती हैं उसकी, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2। यदि 3 होती तो 3 जीरोज होती, 4 होती तो 4 जीरोज होती, और यदि केवल 1 होता तो केवल 1 जीरोज होती। अब जैसे यहाँ 2 है तो इसकी मैक्सिमम 2 जीरोज होंगी, 1 भी हो सकती है, राइट। जो मैक्सिमम है उससे लेस हो सकती है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इस पर एक दूसरा, px इक्वल टू एक्स प्लस 1। आप सोचिए जरा इसका जीरोज क्या होगा, कौन सी ऐसी वैल्यू यदि मैं x की यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, पुट करूँ और ये पूरे पॉलिनोमियल को, इस आंसर को काट दे और जीरो दे दे। यस, x इक्वल टू -1 रखते हैं, -1 तो -1 प्लस 1 कैंसिल, क्या आया 0। पॉइंट क्लियर, x इक्वल टू -1 इज अ जीरोज ऑफ px। बहुत सिंपल सी बात थी। मैं जीरो से एक और आपसे पॉइंट बात करना चाहता हूँ, एक पॉइंट पे, px इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। देखिए ये तो केवल स्क्वायर आया, यदि क्यूब होती इसकी पावर या 4 होता है इसकी पावर, तो आप जैसे मैंने अभी पीछे अपने पास से एक वैल्यू उठाई, सेलेक्ट सुटेबल वैल्यू ली, सब्स्टिट्यूट कर दी और उसने 0 दे दिया और आपने कहा कि वह वैल्यूज इसकी जीरोज है। लेकिन जब बड़ी पावर हो जाती है तो आप कोई भी ऐसा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं ले सकते कि आपने ली और वो 0 आपको देगा, इतने लकी हम नहीं होंगे। तो उस टाइप से हम जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम ये कहते हैं उस सिचुएशन में कि हम पी एक्स शुड बी 0 कर लेते हैं कि पी एक्स 0 होना चाहिए यदि मैं उसकी जीरोज फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो अब आप देखिए कैसे इसको निकाल लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर ले, 2 2 जा 4, तो 2x माइनस 2x माइनस 2x, क्योंकि इसके फैक्टर करेंगे 4 के। या मैं यूं कह सकता हूं कि सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 और x माइनस 2 0। या तो इसके दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये, दोनों का मल्टीप्लाई, जिसको यहां से इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। ये वाली 0 हो सकती है या ये वाली वैल्यू 0 हो सकती है। तो मैं सबसे पहले इस फैक्टर को 0 करता हूं, इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2, एंड इफ, या ऐसा भी हो सकता था दूसरे वाला फैक्टर 0 होता, तो x की वैल्यू 2। तो आप ये देखिए 2 जीरोस आपको मिल जाती हैं ऐसे करके। आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं फैक्टर के थ्रू, जिसको आप कहते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। इसी को मिडिल टर्म से कैसे स्प्लिट करने हैं, 4, ये सबसे फर्स्ट वैल्यू 1 है, कोफिशिएंट 1 है इसका, उसका 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, 2 से करते हैं 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये देखिए दो फैक्टर बने आपके, और इन दो को हम ये मिडिल टर्म को सेटिस्फाई करते हैं। तो माइनस का 2 और माइनस का 2, वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 4। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो इसे कहते हैं जीरोस फाइंड आउट करना। अच्छा, अब मैं यदि ग्राफिकली बात करूं आपसे कि किसी मुझे कोई गिवन है, सपोज करिए कि मुझे y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, और मुझे ये कहना है आपसे कि कोई ये ग्राफ है आपका एक्स एक्सिस, ये आप जानते हैं एक्स डैश, ये y है और ये y डैश। ये एक ग्राफ इस तरीके से गया, आप देखिए कितनी जगह इसकी जीरोज होंगी, कितनी जगह इसने कर्व ने एक्स एक्सिस पर कट करा, क्योंकि इसका वेरिएबल कौन है, एक्स है, तो हमने केवल एक्स की जीरोज देखनी है। एक जगह कट करा, 2, और ये तीसरे प्लेस पे, तो कुल मिला के इसकी जीरोज जो होंगी वह 3 जीरोज होंगी। इसकी जीरोज कितनी आएंगी, 3 जीरोज आएंगी। ये वैल्यू नहीं है जैसे यहाँ इसकी वैल्यू 2 आया है, इसका मीनिंग है कि ये जीरोज इसकी 3 होंगी, जैसे इनकी जीरोज 1 और 1 2 आई हैं। दूसरा एग्जांपल लेता हूं ज्योमेट्रिकली, एक ऐसे करके। आप बताइए इसमें एक्स एक्सिस, इस पर जीरोज कितनी होंगी, इसका फंक्शन भी y इक्वल टू एफ एक्स है। केवल आप ये देखेंगे एक्स एक्सिस पे कितनी बार उसने इंटरसेक्ट किया है, कट किया है, एक बार केवल, तो इसकी जीरोज कितनी होगी, इसकी 0 1 होगी। और तीसरी कंडीशन मैं यहां लेता हूं, ऐसे करके कर्व चला गया, ये देखिए एक्स एक्सिस पर कोई कट नहीं हुआ है, तो आप कहेंगे नो जीरोज, यहां कोई जीरोज नहीं है, देयर इज नो जीरोज। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं ग्राफिकली भी आप जीरोज फाइंड आउट कर लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल आपका कांस्टेंट ग्राफ बनाता है, हमेशा ऐसे जाएगा वो कांस्टेंट होगा, या फिर ऐसे जाएगा एक स्ट्रेट लाइन। मतलब आपका लीनियर पॉलिनोमियल, जिसे आप लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, वह हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देगा। लेकिन आप यदि क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको इस तरीके से, क्योंकि क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड देखें तो ए स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डिग्री कितनी है 2, 2 जगह कट करेगा, मैक्सिमम 2, 1 भी हो सकता है। देखते हैं यदि ए कोफिशिएंट इसका 0 से बड़ा हो, 0 से यदि बड़ी वैल्यू होती है, तो आप इस तरीके से उसकी पिक्चर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये 2 जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, आप देखिए इसके जीरोस 2 होंगे। ये किसके जीरोस 2 होंगे, आपके पास जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन केस यदि मैं कहूं कि ए माइनस में है, तो वो पिक्चर नीचे को बनेगी। अब मैं इस पिक्चर को नीचे को बना देता हूं, लेकिन कितनी जगह कट किया उसने, 2 जगह कट किया, तो इसके कितने जीरोस हुए, 2 जीरोस हुए। और ये जरूरी नहीं है कि वो 2 ही जगह करे, वो एक पॉइंट पर भी कोइंसाइड कर सकती है वैल्यू उसकी, 1 0 भी हो सकती है। एग्जाम्पल ये देखिए, यहां केवल 1 0 होगा, 1 0। दूसरी कंडीशन मैं ले लेता हूं, इसमें भी मैं इसको ऐसे यूं बनाऊं, इक्वेशन तो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की है, लेकिन ये 1 जीरोस दे रही है केवल, ये भी क्या दे रही है 1 0, ये भी 1 0 बोला जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के हमारे पास लीनियर का क्वाड्रेटिक का पूरा इंट्रोडक्शन है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत छोटा सा टॉपिक और लेते हैं इसमें, रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट
of polynomial and zeros and zero of the polynomial. अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, सबसे पहले तो आप लीनियर पे बात करिए। पहला केस लीनियर पॉलिनोमियल, आप लीनियर को कैसे लिखते हैं? ए एक्स प्लस बी, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। इसकी जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या कहना होगा इसके लिए? नाउ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो भी पॉलिनोमियल है आप इसका नाम रख दीजिए पी एक्स, तो पी एक्स शुड बी जीरो। सिंप्लीफाई करिए जरा, ए माइनस का बी, एक्स की वैल्यू क्या होगी आपके पास? माइनस बी अपॉन ए। अब बहुत अच्छे पॉइंट को जरा माइंड में रखिए कि माइनस बी ये कौन है? ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है इस पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट तो सारी है, लेकिन लास्ट टर्म जो आपके पास आ रही है ये कौन से टर्म है? तो मैं इसको लिखूंगा कांस्टेंट टर्म। और ए मेरे पास, ये मैं माइनस भी लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास माइनस है। और ए कौन है? कोफिशिएंट ऑफ ए, तो पूरा लिखना चाहिए फिर मुझे उसे। ऑफ एक्स। इस तरीके से आप जीरोस फाइंड आउट करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। तो ये आपने एक्स जो निकाला है ये जीरोस आपने फाइंड आउट की है, क्योंकि आप जीरोस फाइंड आउट करने के लिए ही उसको जीरो रखते हैं। तो जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, मैं इसका नाम रखूं तो जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ये आपने फाइंड आउट किए। सेम बिल्कुल एज इट इज ही हम चलते हैं क्वाड्रेटिक के लिए। उस क्वाड्रेटिक में कैसे फाइंड आउट करते हैं इसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सपोज करिए पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके लिए हम कहते हैं सम ऑफ जीरोस। देखिए इसके दो रूट जीरोस होंगे आपके पास, दो जीरोस क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री है 2, तो एक जीरोस अल्फा का नाम और एक को हम बीटा के नाम से डिनोट करेंगे। एक का नाम हमने रख दिया है अल्फा और दूसरे का हमने नाम रख दिया है बीटा, क्योंकि इसके दो जीरोस आएंगे। अब दो जीरोस आते हैं तो इन्हें हम ऐसा लिखते हैं सम ऑफ जीरो, जिसे हम कहते हैं माइनस बी अपॉन ए। जैसा भी हमने लास्ट वाले पेज पे निकाला था माइनस बी अपॉन ए, तो जीरोस ऑफ एक्स था, और इसे हम लिखते हैं वर्ड्स में सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी। बी कौन है आपका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक तो ये रिलेशन हमारे पास होता है जो हम आने वाली एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। एक सेकेंड मैं इसे ए पार्ट कह देता हूं, इसको बी पार्ट कह देता हूं, और बी पार्ट में कहते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, टू जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात होगी यहां पर, जीरोस। इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। वर्ड्स में कैसे लिखें फिर इसको? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी, कौन है आपके पास? यहां देखिए जरा, कांस्टेंट टर्म अपॉन, और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक ये दूसरा फॉर्मूला आपके पास, ये भी आपसे सेटिस्फाई कराया जाएगा, और इसे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए बोलते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और चलते चलते इसमें एक और ऐड कर देते हैं, जिसका नाम होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये क्यूबिक के नाम से ही मुझे पता लग जाएगा कि उसकी डिग्री कितनी है? 3, उसकी डिग्री 3 है, और यदि डिग्री 3 है तो उसके जीरोस कितने होंगे? वह 3 होंगे। तो उन 3 जीरोस को ऐसे लिखते हैं, ए एक्स क्यूब, बी एक्स स्क्वायर, और प्लस का सी एक्स, और प्लस डी। हेडिंग डाल देते हैं इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल इन शॉर्ट फॉर्म। ये देखिए, अब इसकी डिग्री कितनी है? 3, यहां ले आइए। तो जीरोस कितने होंगे इसके? 3 जीरोस, 3 जीरोस। और यदि 3 जीरोस हैं तो उनके नाम अल्फा, बीटा और गामा। हमने 3 जीरोस के नाम रख दिए, और बिल्कुल सेम एज इट इज हमें चलना पड़ेगा जैसे हमने लीनियर के लिए करा, क्वाड्रेटिक के लिए करा, तीसरे के लिए अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसे आप कहते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। और ये बी कौन था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस फॉर्मूले से, और इसको हम लिख लेते हैं यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए। देखिए कौन है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो लिखना तो पड़ेगा ही एक्स क्यूब। ये रिलेशन है, इसको सेटिस्फाई किया जा सकता है। एक्सरसाइज में आएंगे ये सब चीज़ें। ए पार्ट बी लेते हैं इसमें,
तो अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है C/A। बिल्कुल उस तरीके से आप लिख दें तो बेटर है कि मैं इसको कहूँ आपसे कि कोफिशिएंट ऑफ C देखिए यहाँ x, रटने की ज़रूरत ही नहीं है, और A कौन है, क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। और ये मैं अभी आपसे बोल के गया था, उसे आप समझ लीजिएगा, इस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम। तीसरा नंबर C, तीनों का प्रोडक्ट, और इसको हम डिनोट करते हैं -D/A, इसकी वैल्यू बोली जाती है, और यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस फॉर्मूले में है, ये लीनियर के लिए हमने ऐसा किया है, पहले इस तरीके से लिखा है, फिर उसके हमने ये वेरिफिकेशन इस टाइप का लिखा है। तो कांस्टेंट अपॉन ऑफ कितना A, x क्यूब, ये इंट्रोडक्शन था इसका पॉलिनोमियल का। एक छोटा सा टॉपिक मैं इसमें ऐड करता हूँ 2.1 एक्सरसाइज को, जो कि मात्र 2 मिनट की है, बस आप पूरा बेसिक फंडे के साथ से समझिएगा। एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ये देखिए फंक्शन आपको क्या गिवन है, y इक्वल टू पी एक्स, एक्स उसका वेरिएबल है जो जीरोज की बात करी गई थी अभी, और फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज आपको फाइंड आउट करना है पी एक्स। तो मैंने अभी आपसे कहा था जब फंक्शन y इज इक्वल टू पी एक्स मतलब एफ एक्स में गिवन हो तो केवल x एक्सिस पे काउंट करते हैं कितनी बार उस स्ट्रेट लाइन ने या कुछ ने पैराबोला टाइप हो, कर्व हो, कितनी बार कट किया। यहाँ देखिए कितनी बार कट हो रहा है x एक्सिस पे, एक बार भी नहीं, तो नो जीरोज। आप इसका आंसर लिखेंगे नो जीरो, ये आंसर है इसका। x एक्सिस पे ही काउंट करना है सिर्फ, कितने टाइम, ओनली 1 टाइम। क्या हुआ इसका 1 0 1 0। इसको काउंट कर दें जरा, यहाँ देखिए 1 2 3, हमें y नहीं देखना है 3, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 3 जीरोज हो जाएंगे, तो मैं यहाँ 3 जीरोज की बात कर रहा हूँ। 1 2 2, यहाँ 2 जीरोज होंगे। और इधर देखते हैं फिफ्थ में 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4, तो यहाँ क्या लिखे जाएंगे 4 जीरोज होंगे। नेक्स्ट वाले में 1 2 3, फिर आप कहेंगे 3 जीरोज होंगे। ठीक, 3 ऐसा ना लिख के आप वर्ड्स में लिख लें 3 जीरोज। अब क्वेश्चन यदि ऐसा ना हो करके एफ वाई इक्वल टू इस तरह का होता तो मैं एक ऐसा लिखता हूँ आपके पास पी वाई, अपने पास एक एडिशनल रिमार्क कर दिया है। अब आप फर्स्ट वाली पिक्चर से देखिए इसको जरा, पिक्चर फर्स्ट, कितनी जीरोज होंगी। अब हम एक्स एक्सिस नहीं देखेंगे, वाई देखेंगे, वाई पे कितना है 1 जीरोज होगी। तो मैं फर्स्ट पिक्चर के लिए क्या लिख दूँ, फर्स्ट के लिए 1 जीरोज होगी, मैंने लिख दिया 1 0। सेकंड के लिए मुझे वाई देखना है, एक बार कट हुआ है केवल, क्या लिखेंगे 1 जीरोज होगी। थर्ड पिक्चर पे देखते हैं जल्दी से, वाई देखिए कितना है, एक बार केवल 1 जीरोज होगी। फोर्थ को सर एक बार भी कट नहीं किया है, तो क्या लिखेंगे नो जीरोज। फिफ्थ पे देखते हैं, एक बार वाई पे कट करा है, तो आप फिफ्थ को बोल सकते हैं 1 0 1 0। यहाँ देखिए वाई पे एक बार कट किया है, तो आप बोल सकते हैं 1 0।